सादे कागज पर सिग्नेचर का सच। मेरे ब्लैंक पेपर पे साइन लेते समय मैं उनको ये पूछा कि सर आप ब्लैंक पेपर पे क्यों साइन ले रहे हो, तो वो बोले कि हम पंचनामा लिख लेंगे, तू टेंशन मत ले। ड्रग्स माफिया से दोस्ती का इल्जाम। अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। शादी और सर्टिफिकेट पर सवाल। सब मुसलमान थे। ड्रग्स कांड के चक्रव्यूह में समीर वानखेड़े। आर्यन केस में फंस गया सिंघम। जिस शख्स ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी, जिसके नाम से ड्रग्स के धंधेबाजों में खलबली मची थी, जिसने बॉलीवुड में फैले नशे के जाल से पर्दा उठाया, क्रूज ड्रग्स केस का वो सिंघम आज खुद चक्रव्यूह में फंसा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक के बाद एक कई संगीन इल्जामों से घिरते जा रहे हैं। ऐसे सवाल जिसने ड्रग्स केस की कहानी में ला दिया है नया मोड़। 2 अक्टूबर की रात जिस क्रूज पर ड्रग्स की पार्टी हो रही थी, क्या उस पार्टी में ड्रग्स का एक बड़ा इंटरनेशनल तस्कर शामिल था? अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया का माल बिका, लोगों ने एंजॉय किया। जिस क्रूज पार्टी पर हुई रेड में एनसीबी ने आर्यन खान समेत 20 लोगों को पकड़ा, उस छापेमारी में ड्रग्स तस्कर को छोड़ क्यों दिया गया? वानखेड़े साहब का दाढ़ी वाला दोस्त वहां था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ड्रग्स तस्कर से दोस्ती है। ट्रैप लगा के लोगों को फंसाया गया और अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया जो इनका दोस्त है वो नाच रहा है महबूबा के साथ। आर्यन केस में 25 करोड़ की डीलिंग के आरोप का सच क्या है? समीर वानखेड़े ऐसे कई सवालों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। समीर वानखेड़े पर संगीन इल्जाम लगाने वालों में सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का है। दूसरा है क्रूज केस का गवाह प्रभाकर सैल और तीसरा शख्स है शेखर कांबले। इन तीनों ने समीर वानखेड़े को लेकर जो खुलासे किए हैं, उसने क्रूज ड्रग्स केस में नया मोड़ ला दिया है। सबसे पहले सुनिए उस इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर की कहानी जिसका खुलासा नवाब मलिक ने किया है। इनकी माने तो 2 अक्टूबर की रात जिस क्रूज पार्टी पर समीर वानखेड़े ने छापेमारी की थी, उस छापेमारी के दौरान क्रूज पर एक इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर भी मौजूद था। नवाब मलिक बताते हैं कि वो तस्कर समीर वानखेड़े का दोस्त है, जिसे छापेमारी में छोड़ दिया गया है। जो रेव पार्टी है वो हुई, अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया का माल बिका, लोगों ने एंजॉय किया और वानखेड़े साहब का दाढ़ी वाला दोस्त वहां था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्रूज को रोका नहीं गया, 1350 लोगों को स्कैन नहीं किया गया, गेट पे तस्वीर लेके कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि ये आएंगे, इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब है ट्रैप लगा के लोगों को फंसाया गया। नवाब मलिक ने जिस दाढ़ी वाले ड्रग्स तस्कर का जिक्र किया है, वो कौन है? वो महिला कौन है जो छापेमारी के वक्त पिस्तौल के साथ क्रूज पर थी? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का खुलासा चौंकाने वाला है। आरोप भी संगीन है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नवाब मलिक जो कहानी सुना रहे हैं वो उन तक पहुंची कैसे? नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर जो इल्जाम लगा रहे हैं उसका आधार क्या है? जो आरोप लग रहा है, इसके ऊपर एक विजिलेंस की जांच, एक पूरी टीम काम कर रही है जो आई थिंक कल मुंबई आ रही है। वो लोग इसकी जांच करें, इसके बारे में जो भी सबूत वो पेश करना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े ने उन्हें जाने दिया, इसको पेश करें और उसके बाद आई एम श्योर कि जो भी सही होगा वो विजिलेंस की जांच करेंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, समीर वानखेड़े मेरे हस्बैंड हैं, मैं जानती हूँ वो आदमी क्या है और मैं ये भी जानती हूँ वो आदमी कितना सच्चा है। तो इनफैक्ट वो बहुत खुश हैं कि विजिलेंस की जांच हो रही है, क्योंकि सबके अभी झूठ बाहर निकलेंगे। समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों की लंबी लिस्ट है और आरोप लगाने वालों में क्रूज के गवाह से लेकर ऐसे लोग भी हैं
जिन्होंने ड्रग्स के दूसरे मामलों में समीर वानखेड़े के काम करने के तौर तरीकों को करीब से देखा है, जाना है। शेखर कामले, मुंबई के होटल में नौकरी करने वाला ये शख्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुखबिर था। इसने कई बार एनसीबी की मदद की और ये समीर वानखेड़े को भी जानता है। लेकिन शेखर अब समीर वानखेड़े पर एक गंभीर आरोप लगा रहा है। शेखर के मुताबिक कुछ दिनों पहले खारगर इलाके में एनसीबी ने छापेमारी में कुछ नाइजीरियन को पकड़ा था। इस केस में समीर वानखेड़े ने उससे सादे कागज पर सिग्नेचर करवाए थे। मेरे ब्लैंक पेपर पे साइन लेते समय मैं उनको ये पूछा कि सर आप ब्लैंक पेपर पे क्यों साइन ले रहे हो, तो वो बोले कि हम पंचनामा लिख लेंगे, तू टेंशन मत ले, तू साइन कर ले। बस इतना बोल के मैं उधर से मैं उनको पूछा तो वो बोले कुछ टेंशन नहीं, तो मैं उधर से निकल के आया। जब ये आप जैसे कह रहे हैं कि खाली कागजात पर आपसे सिग्नेचर कराए गए, तब क्या उस वक्त समीर वानखेड़े वहाँ मौजूद थे? क्या उनके कहने पर ये हुआ है? और वो ऑफिस में थे, कैबिन में थे, मैंने उनसे बातचीत की तो तभी तो उन्होंने बोला कि जाके साइन कर ले, तभी मैंने साइन किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई फिर एक बार सवालों के घेरे में सामने निकल कर आ रही है। इसके पहले प्रभाकर सहील जो है वो हॉस्टाइल हो चुके और शेखर कामले की तरह क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल ने भी सादे कागज पर सिग्नेचर किए थे और यहाँ भी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ही थे। सबसे पहली बात तो जब ही इनको आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस और बाकी जिनको भी लेके गए तो करीब रात को 1:45 बजे मुझे कॉल आया कि तू ऊपर आ जा करके। तो वहाँ पर एक सालेकर करके एक एनसीबी अधिकारी है, उन्होंने बोला ये पेपर पे साइन कर करके। मैं बोला सर ये ब्लैंक है, इसमें मैं साइन कैसे करूँ? वहाँ से फिर समीर वानखेड़े साहब आ गए, साइन कर रहे, काय होत नहीं त्याला, ऐसा बोला गया। फिर भी मैंने दूसरी बार ऑब्जेक्शन लिया तो इधर से किरण गोसावी सर भी बोले कर कुछ नहीं होता करके। भी मैंने मेरे वास्ते कम से कम 9 से 10 पेपर पे उन्होंने साइन लिया। प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े और प्राइवेट जासूस किरण गोसावी की दोस्ती और 25 करोड़ की डीलिंग का भी खुलासा किया है। समीर वानखेड़े पर लगे संगीन आरोपों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारियों में खलबली मची है। मंगलवार को समीर दिल्ली से मुंबई लौटे थे और उनके पीछे एनसीबी विजिलेंस के 5 अधिकारियों की टीम भी मुंबई पहुंच गई। ये टीम समीर वानखेड़े पर लगे तमाम आरोपों की पड़ताल कर रही है। आज 5 सदस्यीय टीम सुबह मुंबई में लैंड की। हम सबसे पहले एनसीबी कार्यालय गए, वहाँ से हमने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठे किए, उनका थोड़ा सा अध्ययन किया और आज समीर वानखेड़े जी को हम लोगों ने एग्जामिन किया, उनसे बातचीत की, उनका पक्ष सुना और उन्होंने ज़रूरी दस्तावेज जो थे अपने पक्ष अपनी बात रखने के लिए वो हमें दिए हैं। और अभी भी जांच चल रही है, जैसा कि आपने देखा 1-2 गवाहों के और बयान इस समय चल रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी की जांच शुरू हो चुकी है और अब ड्रग्स कांड की जांच से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी तक जा पहुंचा है। आप भी देखिए समीर वानखेड़े के निकाह और उनके सर्टिफिकेट पर कैसे छिड़ा हुआ है घमासान। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जिस दिन क्रूज ड्रग्स कांड का भांडाफोड़ किया था, उस दिन उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हीरो माना जा रहा था। लेकिन सिर्फ 25 दिन में वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि अब समीर वानखेड़े खुद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। कोर्ट के अंदर उन वकीलों के सवाल हैं जो ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान और दूसरे आरोपियों की पैरवी कर रहे हैं और कोर्ट के बाहर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के सवाल हैं जो आए दिन समीर वानखेड़े पर नए नए इल्जामों की बौछार कर रहे हैं। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फ़ोटो डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं जिसमें लड़की के पिताजी का नाम है
उनके चाचा जी का नाम है। वो ब्लैंक एड्रेस इसलिए रखा गया है कि उनको बड़े पैमाने पे धमकाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आज एक निकाहनामे की कॉपी मीडिया के सामने पेश करके सनसनी फैला दी। नवाब मलिक ने दावा किया है कि ये निकाहनामा समीर वानखेड़े की पहली शादी का दस्तावेज है, जिसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े के तौर पर दर्ज है। आगे बढ़ने से पहले आप भी इस निकाहनामे को गौर से देख लीजिए। जगह लोखंडवाला गार्डन, अंधेरी वेस्ट। दूल्हा समीर दाऊद वानखेड़े, दुल्हन शबाना जाहिद कुरैशी, दुल्हन के पिता डॉक्टर जाहिर कुरैशी। दूसरा गवाह खान अब्दुल अजीज। मेहर 33,000। तारीख 7 दिसंबर 2006। समय रात 8 बजे। इस निकाहनामे के आधार पर ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने अपने धर्म और जाति को लेकर सबको गुमराह किया है और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करके आईआरएस की नौकरी हासिल की। अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाहनामे को भी उसमें हमने डाला है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। इस देश में फिर मैं बता दूं कि इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोप गंभीर हैं। एबीपी न्यूज इन आरोपों की तस्दीक नहीं करता है, क्योंकि हमारा मानना है कि इन आरोपों का पूरा सच सामने आने के पहले किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। सच की तलाश में एबीपी न्यूज की टीम ने भी समीर वानखेड़े के निकाहनामे की पड़ताल की और उस पड़ताल के दौरान कैमरे के सामने आ गया निकाहनामे से जुड़ा एक अहम किरदार। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के कथित निकाहनामे की पड़ताल के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर एक मौलवी साहब तक पहुंचे। मौलवी मुजम्मिल ने दावा किया है कि यह निकाहनामा सही है और निकाह के वक्त दूल्हे ने अपना नाम समीर दाऊद वानखेड़े बताया था। सब मुसलमान थे। अगर हिंदू बताते तो निकाह ही नहीं होता, न ये रिश्ता होता। सब मुसलमान थे। समीर भी मुसलमान थे, शबाना भी मुसलमान थी, उनका बाप भी मुसलमान था दाऊद। अगर मुसलमान ना होते तो ये ना ये रिश्ता होता, न काजी ये निकाह पढ़ाता और ना ये शान व शौकत से 2000 की दावत हुई। हालांकि निकाहनामे के इस दस्तावेज को समीर वानखेड़े के परिवार ने भी सही माना है, लेकिन इस निकाहनामे के आधार पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों पर समीर वानखेड़े के परिवार को सख्त ऐतराज है। मैंने कभी नहीं कहा उनका निकाहनामा नकली है। यस, उनकी मदर जो थी वो मुस्लिम थे और उनकी जो वाइफ थी एक्स, वो भी मुस्लिम थे। तो उनकी इज्जत रखने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट रखने के लिए उन्होंने एज अ फॉर्मेलिटी ये निकाह किया। लेकिन उनको ये भी पता था कि निकाह मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने जाके स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे शादी है। तो लीगली उनके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो बॉर्न हिंदू है। उनके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कहता है वो महार है, और उसके साथ ये भी है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को लीगली कन्वर्ट नहीं किया है। उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली, मैं ही खुद दलित हूँ, तो मैं लोगों का क्या, वो तो मेरा हक है कि नवाब मलिक कौन है उसको ही भाई जाके पूछो ना तुम। ये तो मेरा पर्सनल पैदाइश, मेरी पहले से गांव से, मैं जब मेरी दादा परदादा उसके परदादा सभी हम लोग हिंदू है, एक मागा जात के लोग हैं, तो इसमें बेटा कहाँ से मुस्लिम हो गया।
उधर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज दूसरे दिन भी आर्यन खान और दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रही। अब इस मामले में गुरुवार को एनसीबी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर कल भी सुनवाई होगी। कल ही यह भी साफ हो सकता है कि आर्यन को बेल मिलेगी या फिर अभी उसे जेल में ही रहना होगा। इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस से जुड़े हर अपडेट पर बनी रहेगी सनसनी की नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।